दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हमें काफ़ी समय से था। यानी कंपनी ने डीमर्जर की डेट का ऐलान कर दिया। यानी अब कंपनी 5 हिस्सों में बँटने जा रही है। जो भी शेयर होल्डर है उन सबको 1 शेयर के बदले 4 एक्स्ट्रा शेयर फ्री मिलने जा रहे हैं। हर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी होगी। किस तरह से इसका डीमर्जर होगा और किस तरह से यहाँ पे आने वाले समय लिस्टिंग होगी और निवेशकों को इससे कितना बेनिफिट होगा, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो वेदांता अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लगातार बहुत सारी कोशिशें करे, यहाँ तक कि वो जेपी एसोसिएट को भी नहीं छोड़ना चाहते। उसके लिए वो एनसीएलटी में अब सुनवाई की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और वो चाहते हैं कि वो कंपनी उनको मिले। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो बिज़नेस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ऑलरेडी जो बिज़नेस है उसी को मैनेज कर ले तो बड़ी बात है और बिज़नेस में पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का पूरा का पूरा बिज़नेस है जो बदलने जा रहा है, रंग रूप बदलेगा, कंपनियों के नाम बदलेंगे। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 770 पर क्लोजिंग थी। 2.22% की गिरावट देखने को मिली। तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ रहा था, अब आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई स्टॉक के अंदर। तो ये देख सकते हो कि 787 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और आज 782 पर क्लोज जो गिरा शुरुआत हुई वो कमजोरी के साथ हुई और यहाँ पे जो गिरावट का सिलसिला वो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हावी हो गई जिसकी वजह से 768 तक स्टॉक आया। और ये क्यों ना वो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है। 398 का स्टॉक 791 तक पहुंचा, लगभग दुगुना हुआ कुछ समय में। और वो भी उस समय जब बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी था, उसके बावजूद स्टॉक दुगना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पे आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब एक संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। वेदांता, जिसको डिविडेंड का बादशाह कहते हैं, बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है और वेदांता में लोग निवेश भी इसीलिए करते हैं क्योंकि डिविडेंड से ही उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो वेदांता लिमिटेड अब देख सकते हो डीमर्जर होने जा रहा है, 4 नई कंपनियों में बंटने जा रही है। वेदांता ने डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी है। कंपनी 4 हिस्सों में बटेगी और निवेशकों को हर बिजनेस में अलग अलग शेयर मिलेंगे जिससे आगे उनकी वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। यानी उनकी शेयरों की प्राइस और बढ़ती हुई दिखाई देगी आने वाले समय। तो आज वेदांता लिमिटेड ने अपने डीमर्जर प्लान को लेकर बड़ी अपडेट दे दी है। कंपनी ने 1 मई 2026 और रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है। इसी तारीख से डीमर्जर स्कीम लागू मानी जाएगी और इसी आधार पर निवेशकों को नए शेयर मिलेंगे। तो 1 मई 2026 रिकॉर्ड डेट ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो भी शेयर खरीदेंगे उनको भी इस डीमर्जर का फ़ायदा मिलेगा। 1 मई के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपको डीमर्जर के अंदर मौका मिल जाएगा। ये है कि 1 मई 2026 रिकॉर्ड डेट, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मई 2026 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 मई को खरीदारी करेंगे, आपको इस पे स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। सिर्फ उन्हीं को शेयर मिलेंगे जो 1 मई तक उनके डीमैट अकाउंट में शेयर शो कर रहे हैं। इस डीमर्जर के तहत वेदांता अपने बिजनेस को 4 अलग अलग कंपनियों में बांटने जा रही है। तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल बिजनेस और देख सकते हो जिसमें तलवांडी साबो जो साबो पावर प्लांट है उसका अलग से बिजनेस, मालको एनर्जी का जो बिजनेस और वेदांता आयरन और स्टील का बिजनेस। तो शेयरधारकों को इन चारों कंपनियों में उनके मौजूदा अनुपात में एक एक शेयर दिया जाएगा और हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये देखिए, एल्यूमिनियम बिजनेस के लिए वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड नाम से ये कंपनी बनने जा रही है और एक शेयर के बदले एक फेस वैल्यू वाला जो है ₹1 की फेस वैल्यू वाला एक शेयर नया देगी कंपनी एल्यूमिनियम बिजनेस का। इसके अलावा मर्चेंट पावर बिजनेस के लिए जो इनका TSPL का हर एक शेयर जो होगा जिसकी ₹10 की फेस वैल्यू का एक शेयर जारी किया जाएगा। तो ये पावर बिजनेस का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू ₹10 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम के बिजनेस की फेस वैल्यू ₹1 रखी गई है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस बिजनेस के लिए मालको एनर्जी लिमिटेड नाम से एक कंपनी होगी जिसका एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू ₹1 होगी और एक शेयर इसको दिया जाएगा, कंपनी हर शेयर होल्डर को देगी। इसके अलावा आयरन और बिजनेस के लिए वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड नाम से कंपनी बनेगी और हर एक शेयर के ऊपर इसकी ₹1 की फेस वैल्यू होगी, जारी किया जाएगा। तो ये क्लियर है कि सब शेयरों की फेस वैल्यू लगभग ₹1 रखी गई है। सिर्फ देखिए कि पावर बिजनेस का जो शेयर है उसी की फेस वैल्यू ₹10 रखी गई है। अब जो डिबेंचर्स बॉन्ड होल्डर्स है उनको क्या बेनिफिट होगा,
तो एल्यूमिनियम बिजनेस से जुड़े नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो बॉन्ड जारी किए गए वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड में ट्रांसफर किए जाएंगे और इसके लिए भी 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जिसे तय हुआ कि किन निवेशकों को उसका फायदा मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे बाल्को की हिस्सेदारी भी ट्रांसफर होगी, तो वेदांता अपने बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में जो हिस्सेदारी वेदांता एल्यूमिनियम की उसको ट्रांसफर कर देगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो बाल्को का जो फाइनेंशियल 2025 पे टर्नओवर है वो 15,909 करोड़ के आसपास रहा है। ये वेदांता के कुल टर्नओवर का करीब 10% है। वही इसकी नेटवर्थ 12,088 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ये जो कंपनी की कुल नेटवर्थ का 39% हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन का जो एग्रीमेंट है वो 30 अप्रैल 2026 तक के लिए साइन होने की उम्मीद है और उसी दिन इसे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये देख सकते हो कि बाल्को का बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त है कंपनी के लिए। तो पूरा ये ट्रांजैक्शन का प्रोसेस कैसे होगा? इस हिस्सेदारी ट्रांसफ़र के बदले वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड वेदांता को कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करेगी। इनकी वैल्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होगी। कंपनी ने कहा है कि यह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यानी डील वेदांता ग्रुप की 2 कंपनियों के बीच में होगी, लेकिन इसे पूरी तरह से नियमों के तहत किया जाएगा। यानी कीमत और शर्तें वही होगी जो 2 अलग-अलग कंपनियों के बीच में आप बाजार में तय होती है, तो उसी हिसाब से ये ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो कंपनियों के नाम भी यहाँ पे बदलते हुए दिखाई देंगे। तो तलवाड़ी साबो पावर लिमिटेड जो कंपनी है और प्लांट, वो अब वेदांता पावर लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी कंपनी, और मालको एनर्जी लिमिटेड का नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड रखा जाएगा। इसके लिए रेगुलेटरी मंजूरी ली जाएगी। तो यहाँ पे डीमर्जर क्यों किया जा रहा है कंपनी की तरफ से? तो ये देखो कि वेदांता का ये डीमर्जर का प्लान कंपनी के अलग-अलग बिजनेस को अलग पहचान देने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। यानी इस समय सारे बिजनेस मिले हुए हैं और उस वजह से रणनीति अच्छे से तय नहीं हो पाती और उसकी वैल्यू भी अनलॉक नहीं होती है। ऐसे में ग्रोथ फोकस नहीं हो पाती उतनी। हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले पाए, स्वतंत्र हो, हर बिजनेस अलग है, इसीलिए इस रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। इससे हर बिजनेस अपनी ग्रोथ फोकस कर पाएगा, यानी अपने बिजनेस पे वो फोकस कर पाएंगे। निवेशकों को भी अलग-अलग सेगमेंट में सीधे निवेश का मौका मिलेगा। यानी कुछ निवेशक है जो पावर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं या कोई मेटल सेक्टर में, वो अब अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे। पूरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की उनको आवश्यकता नहीं होगी और आगे चलकर वैल्यू अनलॉक होने की संभावना है। यानी ये जो प्राइस है ये और बढ़ सकती है आने वाले समय इस डीमर्जर के बाद। तो फैसला बहुत पॉजिटिव है और निवेशकों को उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो अब ये कंपनियां 4 नई बनेगी और 5वीं वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी कंपनी है जिसमें हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस होगा। आपको ये पता ही होगा कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर 63% की हिस्सेदारी वेदांता लिमिटेड की और बाकी की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो इस तरह से ये 4 नई कंपनियों का गठन हो रहा है और ऐसे में आने वाले समय निवेशकों को काफ़ी सारा फायदा होने जा रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा 56.38% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है जो लगातार बनी हुई है। अगर हम एफआईआई की बात करें, उन्होंने लगातार होल्डिंग बढ़ाई है। सितंबर में उनकी 11.08% की होल्डिंग थी, दिसंबर में 12.15% हुई और मार्च आते ही 13.93% हुई। यानी एफआई ने जम के खरीदारी की है। डीआई की बात करें, उन्होंने लगातार होल्डिंग ट्रिम की है। सितंबर में 16.25% की होल्डिंग थी, दिसंबर में ये 15.31% हुई और मार्च आते ही 13.43 हुई। तो इंडिया के जो फंड हाउस है उन्होंने इतना निवेश नहीं किया जितना एफआई ने इसमें भरोसा किया है। गवर्नमेंट की यहाँ पे अनचेंज होल्डिंग है 0.6% की, 0.6%। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग 16.9% की होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में ये घट के 16.05% पर आ गई। फिलहाल मार्च में अनचेंज है। अदर्स की बात करूँ, उनकी 0.13% की होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में ये 0.06% पर आ गई, लेकिन मार्च में अदर्स की होल्डिंग भी बढ़ के 0.14% हो गई है। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न और अब उस हिसाब से निवेशकों को इसका बेनिफिट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।